बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहां पे पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो पूरी तरह से अपने उरूज पर है और आज एक और बड़ा अपसेट हुआ कि जब ट्यूनिस ने फ्रांस की टीम को शिकस्त दी, लेकिन ये शिकस्त भी जो है वो फ्रांस को अगले मरहले तक क्वालिफाई करने से बाज नहीं रख सकी और ट्यूनिस का सफर जीत के बावजूद यहीं पे अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसके साथ साथ जो है आज एक बड़ी खबर आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों से कि जब यह पता चला कि जो इंग्लिश टीम है इसकी तकरीबन 13-14 प्लेयर जो हैं वो बदहजमी का शिकार हो गए, डायरिया का शिकार हो गए, जिसकी वजह से इस टेस्ट मैच पे जो आगाज है उस पर स्याह बादल मंडलाने लगे हैं। हम डिस्कस करेंगे आज के शो में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप और साथ साथ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का आगाज जो रावलपिंडी से होने वाला है और अब करीन कयास यह है कि इस टेस्ट मैच को एक दिन डिले कर दिया जाए और फ्राइडे से इस टेस्ट मैच का आगाज हो, लेकिन 5 दिन तक ये टेस्ट मैच जाएगा। ये पीसीबी ने हमें कंफर्म कर दिया है और पीसीबी ने जो रिलीज जारी की उसमें यही कहा है कि फ्राइडे से टेस्ट मैच होगा और 5 दिन तक ये टेस्ट मैच खेला जाएगा और उसके बाद जो अगले 2 टेस्ट मैचेस हैं इनकी तारीख में कोई रद्दो बदल नहीं होगा। आज के शो में मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनको आप हर वेडनेसडे को हमारे शो में देखते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम, बदकिस्मत रहे कि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा नहीं खेले लेकिन सलाहियत से मालामाल बैट्समैन, क्वालिफाइड कोच सईद आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल। कितनी मायूस कुन खबर थी आपके लिए कि जब आपको पता चला कि टेस्ट मैच डिले हो रहा है? सर, मायूस खबर अली इस वजह से थी कि काफ़ी दिनों से टीम आई हुई थी और इंतज़ार हो रहा था पाकिस्तान क्रिकेट। और आपको पता है क्रिकेट की सर्कल में हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट को किस जुनून के हद तक पसंद किया जाता है, तो एक एक घंटा ऐसा लगता है कि कब होगा, कब पूरा होगा, कब से शुरू होगी। और स्पेशली और मेरे साथ स्पेशली इसलिए कि मुझे आपके प्रोग्राम में आना होता है, मुझे स्पोर्ट्स में बात करनी होती है, तो इन दिनों का इंतज़ार होता है कि यार वहाँ प्रोग्राम में भी बोलना है कौन सा अच्छा प्लेयर क्या कर रहा है, कैसे खेल रहा है, कौन टीम सही खेली है कि नहीं खेली, सिलेक्ट सही हुई है कि नहीं हुई, टीम में कौन लड़का यंगस्टर आया, कौन डेब्यू हुआ। ये बहुत सारी चीज़ें बन के ना एक जज्बा पैदा होता है हमारे अंदर। तो प्ले जो पाकिस्तानी अवाम है उनके अंदर कितना पैदा होता होगा और किस तरह से एक दिन भी उनके लिए महीने के बराबर होगा। बहरहाल ये है कि बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन इस लिहाज से ये अच्छी चीज़ है कि मैच जो है वो 5 दिन तक ही खेला जाएगा। उसमें जो है वो डेफिनेटली जो कि 5 दिन का ही टेस्ट मैच होता है तो उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। ये एक अच्छा साइन है। प्राइम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज कल पहला मैच होगा या नहीं, हतमी फैसला ना हो सका। पाक इंग्लैंड पहले टेस्ट से मुतालिक फैसला सुबह 7:30 बजे होगा। पीसीबी। हमने अपनी नजरें टेस्ट चैंपियनशिप पर जमा ली है। कोशिश होगी कि पहले मैच में कामयाबी समेटकर सीरीज में फातिहाना आगाज करें। बाबर आजम। विंडी टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ तेज खेलना और विकेटें लेना मेरा गेम प्लान है। जो रूट। मार्टिन लेब्यूशन की शानदार 154वें रन की सेंचुरी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 2 विकेट पर 293 रन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के अल नसर फुटबॉल क्लब के साथ $207 मिलियन में मुआहदा तय कर लिया। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद शरीफ खान ने प्रोफेशनल ABF एशियन टाइटल फाइट जीत ली। फीफा वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट, ट्यूनिस ने दिफाई चैंपियन फ्रांस को 0-1 से हरा दिया। ग्रुप डी से ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। नाज़रीन, थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज और इस वक्त स्ट्रेट अवे हम बात करेंगे अपने स्पोर्ट्स रिपोर्टर अबरार हुसैन से। उनसे जानेंगे जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड इससे पहले टेस्ट मैच के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अबरार, वेलकम टू द शो। क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, आज जिस तरह वो पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट मैच के हवाले से बड़ी खबरें रही और साथ साथ पाकिस्तान इंग्लैंड और पिंडी टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की खिलाड़ी की तबीयत नासाजी पर इंग्लैंड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल का इजलास हुआ इस्लामाबाद में। तकरीबन ये इजलास 1 घंटे तक जारी रहा और इजलास के बाद मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना एलानिया भी जारी किया। लाइन ड्रॉप हो गई है अबरार की। अबरार, आप सुन सकते हैं मुझे? जी 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 जी, कहिए।
राइट है, अबरार की आवाज़ हमें दुरुस्त तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और अबरार ये कह रहे थे कि इस हवाले से एक इजलास हुआ और ये जो मामलात हैं शहीद भाई, कि किसी के साथ भी कहीं भी हो सकता है, जो रूट ने भी ये बात कही है, कभी भी कहीं भी तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन 14 प्लेयर का एक साथ जो है वो बीमार होना, ये भी एक अनोखा रिकॉर्ड ही होगा। देखिए अब अली, ये जो जिस तरह 14 प्लेयर अचानक हुए, तो या तो ऐसा इंसिडेंट हो सकता है कि किसी एक साथ ही एक ही डिश खाई हो, उसी डिश में कोई ऐसा मसला हो कि एक साथ टीम जब खाती हैं, टीम खाने खाती हैं, तो उसमें कोई फूड पॉइजनिंग या डिस्टर्ब हो जाता है आदमी। मगर एक दिन के डिले से दोबारा से खेलना, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी जल्दी कैसे कवर होंगे, क्या होंगे। मगर दो तीन चीज़ें कि इंग्लैंड की जो टीम है, वो आपको पता है कि इंग्लैंड हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, वेस्ट इंडीज, जो दुनिया के बाहर के जो जितने ममालिक की टीमें हैं, ठंडे इलाके की टीमें, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, मैं अबरार से लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ, इस पर मजीद डिस्कस करेंगे सैयद आज़ाद भाई से। अबरार, अब आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी जी, क्या कह रहे थे? अपडेट जरा प्लीज बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह आज पाकिस्तान इंग्लैंड और इंडी टेस्ट मैच के हवाले से इंग्लैंड की खिलाड़ियों की जो तबीयत नासाजी पर पूरा दिन मीडिया की जीनत बना रहा, और आज इस हवाले से दोनों बोर्ड के अफिशियल्स का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। तकरीबन 1 घंटे तक इजलास जारी रहा, और इजलास के बाद पहले टेस्ट मैच के निकाल के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एलानिया भी जारी किया, और साथ साथ एलानिया में ये कहा गया है कि कल के टेस्ट मैच के हवाले से पीसीबी और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का राब्ता हुआ, जिसमें तवील मुशावरत और खिलाड़ियों की तबीयत नासाजी के मामले को सामने रखते हुए रावलपिंडी टेस्ट कब से शुरू होगा, इस पर यह फैसला किया गया कि कल सुबह 7 बजे डॉक्टर्स दोबारा तमाम प्लेइंग 11 जो खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के, उनका तबी मुआयना किया जाएगा, और साथ साथ इंग्लिश खिलाड़ियों की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद मैच होने या न होने के हवाले से बाकायदा ऐलान भी किया जाएगा। इसके अलावा जो इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड है, सेहतियाब ना हुआ तो जो मैच है वो मुमकिन तौर पर जुमरात को नहीं होगा, और आज होने वाले इजलास में पीसीबी और इंग्लिश बोर्ड का टेस्ट मैच को 5 रोज जारी करने पर भी इत्तेफाक हुआ। अच्छा, आप ये बताइएगा कि वजह क्या सामने आई, क्योंकि इंग्लैंड की टीम अगर बदहजमी की शिकायत कर रही है या डायरिया की अगर शिकायत कर रही है, तो वो तो अपना शेफ, अपना कुक जो है वो इंग्लैंड से लेकर आए, तो वजह उसकी समझ में क्या आ रही है आपको, और आपकी इत्तलात क्या कह रही है? जी देखें, यकीनन जो शेफ था इंग्लैंड की जानिब से अपने शेफ लाए गए थे, ताहम जो रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो मौसम है, खास तौर पे इन दिनों में जब आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी का माहौल भी ऐसा है कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो है बीमारियों का शिकार हो जाते हैं लोग सर्दी की शिद्दत की वजह से, और साथ साथ जो माहौलियाती आलूदगी है उसका भी असर पड़ता है। तो इंग्लैंड की टीम यहाँ पर आई, और खास तौर पर मकानी खानों का भी उन्होंने मुमकिन तौर पर ये जराए बता रहे हैं कि कुछ उन्होंने मुमकिन खाने भी खाए हैं कुछ खिलाड़ियों ने, तो उस वजह से भी शायद ऐसा हुआ है। लेकिन खास तौर पे जो मौसमी सूरत हाल है उसकी वजह से ये तमाम मामला हुए हैं, और जो इंतजामिया है इंग्लैंड की वो भी इन तमाम मामला को देख रही है, और तमाम खाने की जो इंतजाम है वो उनके खुद शेप कर रहे हैं, और उस तमाम इंतजाम को जो है वो इंतजामिया ही देख रही है। लेकिन इस हवाले से बस थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन है, तो अब तक जो डॉक्टर्स हैं, जिस तरह आज तीन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी उनका चेकअप किया, और साथ साथ डेंगू के जो सैंपल्स हैं वो भी लिए गए हैं, तो मुमकिन तौर पर ये तमाम टेस्ट की रिपोर्ट भी सुबह तक आ जाएंगी, और सुबह दोबारा टेस्ट होगा, उसके बाद ही लेकिन ये तो आप कह रहे हैं कि ऑफिशियल आप चीज कह रहे हैं कि जो एक इत्तला आ रही है वो ये है कि शायद फ्राइडे का डिसाइड हो गया है कि फ्राइडे से होगा। जी देखें, इसीलिए जो आज इजलास हुआ उसमें यही डिसाइड हुआ है कि सुबह 7:30 बजे जो है टीम के जो खिलाड़ी हैं उनका चेकअप किया जाएगा, और अगर उनकी तबीयत बेहतर रही है रात में और सुबह बेहतर उनकी टेस्ट रिपोर्ट आ गई तो टेस्ट मैच कल ही खेला जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर टेस्ट मैच जुम्मे को होगा, और जुम्मे को ये भी डिसाइड किया गया है कि जुम्मे के बाद भी अगर मैच शुरू होता है तो ये 5 रोज तक भी जारी रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अबरार हमारे साथ मौजूद थे कि जो अपडेट कर रहे थे इंग्लैंड के कैंप से, और अबरार ने बड़ी एक अजीब सी बात कही है, इंग्लैंड की टीम को इस्लामाबाद में सर्दी लग गई। ये भी इस पर डिस्कस करेंगे जब हमारे साथ ब्रेक के बाद मजीद डिस्कशन होगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया पीसीबी मेडिकल पैनल के फॉर्मर चीफ डॉक्टर सोहेल सलीम साहब ने, और उनसे हम जानेंगे कि असल सूरत हाल है क्या, मेडिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू उसके हवाले से इंग्लैंड की टीम इस वक्त किस फेज में, किस कंडीशन में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सोहेल सलीम साहब।
वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। मेरे साथ फॉर्मर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद आजाद साहब भी मौजूद हैं। अभी इंग्लैंड की टीम के हवाले से आ रही है कि 13-14 प्लेयर को जो है एकदम अचानक से डायरिया हुआ और वॉमिट उनको होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से टेस्ट मैच जो वो डिले हो सकता है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इतने सारे स्क्वाड को एक साथ, क्या ये पॉसिबल है ये कि एक साथ हो जाए सबको? वैसे जो पहले मुझे न्यूज आई थी, जो मैंने पहले पढ़ा या देखा था कहीं, शायद आज सुबह में ही देखा था, उसके मुताबिक तो मुझे ये पता चल रहा था कि प्लेयर्स को सर्दी लग गई है। आई स्टार्टेड लाफिंग कि इंग्लैंड से प्लेयर को आकर पाकिस्तान के अंदर सर्दी कैसे लगती है। दिस वाज अ स्ट्रेंज न्यूज फॉर मी। मेरे लिए बहुत एक अजीब बात थी कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अगर डायरिया या वॉमिटिंग है, वो ट्रैवलर्स डायरिया भी हो सकता है और वो सबको लग भी सकता है। वो कोई अचंभे की बात नहीं है। दैट इज नॉट 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 न्यू। बहुत सारे लोगों को ये चीज हो जाती है। आपने देखा होगा, आपके घर भी गेस्ट जब इंग्लैंड से आते हैं, उनको आते ही जहां से आकर आपने मील्स भी, बेशक आप 5 स्टार होटल का मील खाते हैं, हमारा जो अंदरूनी जो मैदे का हमारा फ्लोरा होता है या वो निजाम, उसको शायद कबूल कर नहीं पाता। इसलिए अगर ये डायरिया वॉमिटिंग है तो इसका ये कॉज हो सकता है। इट मे नॉट बी बैड फूड, ये जरूरी नहीं है कि ये बुरी फूड थी जिसकी वजह से हुआ। इट कुड बी दैट फ्लोरा और या स्टमक अंदर से जो वो चीजें एक्सेप्ट नहीं कर रहा जिसकी वजह से ये हुआ। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि इट इज गोइंग टू बी अ सीरियस इशू। ये होना नहीं चाहिए सूली तौर पे। अच्छा, इस सूरत में कि जब अपना शेफ भी साथ लेकर आए, डू यू थिंक कि कोई कंटेमिनेटेड वाटर ऐसा उन्होंने लिया है, इनटेक उसका किया है, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, जो पॉलिनेशन जो इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से लोग काफ़ी जो है वो इसका शिकार होते हैं, तो ये भी कोई ऐसी रीज़न हो सकता है? देखिए, पोल्यूशन, वेरी ऑनेस्टली आपको मैं सच एक बात बताऊं कि पोल्यूशन जो पोलिनेशन है, पोलिनेशन सांस की बीमारियां जरूर कॉज कर सकता है, लाइक एस्थमा, ऐसी चीजें जरूर कॉज, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को तंग जरूर कर सकता है। डायरिया वॉमिटिंग कॉज करना बहुत मुश्किल है इस चीज को। जबकि उसके बरक्स आप पोल्यूशन की तरफ देखें, पोल्यूशन भी हमारी ये सांस की नाली में जाना है। ये हमारी अगर तो उनके, मुझे पूरी इंफॉर्मेशन इस सेंस में नहीं है कि क्या इनको वायरल इन्फेक्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और या सांस की प्रॉब्लम हुई है, ऐसी चीजें हुई हैं, या डायरिया वॉमिटिंग हुआ है। बिकॉज सांस की नाली में जो पोल्यूशन का हो जाना, पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम हो जाना इज ओके, बट जो ये अगर पेट और इसकी बीमारियां हैं, इसमें तो को बग ही हो सकता है कि जो स्टमक में खाने या पीने की वजह से गया है, उस वजह से हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि दे मस्ट बी स्टेइंग इन अ वेरी गुड होटल, और उस होटल के अंदर बहुत सी टीमें आके ठहरती रही हैं पहले भी, और हमें इस सेंस में प्रॉब्लम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद कभी नहीं हुई थी। वेदर चेंज, फ्लोरा चेंज, ये चीजें हो सकती हैं if it is not that serious. इसको हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से नहीं है, ये एक जीआईटी डिजीज है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है उसकी इनको डिजीज है ये? जी हाँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को हमारा जो एक कॉमन, अब जो आप अपने एक्सपीरियंस से देखें कि हमारे घर जो गेस्ट आते हैं दूसरे ममालिक से, वो आते ही 1-2 दिन में, तीसरे दिन में बीमार जरूर होते हैं। हालांकि हम भी वही फूड खा के आते हैं कि जो उन्होंने खाते हैं, लेकिन वो बीमार इसलिए हो जाते हैं कि उनका जो जीआईटी ट्रैक्ट का जो अपना एक सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो ऑर्गेनिज्म पसंद नहीं करता, अंदर वाला जो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है वो आपकी पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में जाकर जो डायरिया होता है वो उसको पसंद नहीं करता, उस फ्लोरा को 1-2 दिन के लिए, बट देन इट बिकम्स अ नॉर्मल। अगर ये पहले दूसरे दिन हुआ है तो देन इट कुड बी द डक फ्लोरा थिंग। हाँ, कंटेमिनेशन ऑफ सम फूड, कुछ ऐसा होना, अब मुझे उसके बारे में फाइनल कोई पता नहीं है कि कंटेमिनेशन फूड हुई है, क्या हुआ है, सबने वक्त में खाया है या कैसे खाया, आई एम नॉट श्योर अबाउट। ठीक है, सईद आजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद भाई, आपके जो आबा अजदाद हैं उनका तो ताल्लुक ही दिल्ली से, तो चटपटे खाने तो आप खाते ही रहते होंगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि इस तरह की कोई बीमारी हो, और कितना मुश्किल हो जाता है फिर इस बीमारी के साथ इस तरह से खेलना?
पहली चीज़ तो है कि अली अभी एक आपका इब्रार साहब भी आए थे, वो जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स के रिपोर्टर थे, हमारे। रिपोर्टर जो आए थे, उन्होंने जो बात बोली, उन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे पता चलेगा। और ऊपर दूसरी चीज़ ये कि अभी इसमें कोई शक की बात नहीं, हम तो दिल्ली से आए थे और हमारा तो खाना पीना रहना सहना वो बिल्कुल उनसे डिफरेंट है, और हम लोग तो लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म हैं, स्पेशली पाकिस्तानी। लेकिन कभी ऐसा हो कि तबीयत ऐसे खराब हुई मैं हो? आपको ये थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब वजह क्या है कि अब पीसीबी की या टेस्ट क्रिकेट की या आईसीसी की पॉलिसी भी ऐसी हो गई है कि उसको अवेल करना मैं नहीं समझता। वो अगर पॉलिसी है तो उसको अवेल करना चाहिए। एक दिन डिले भी हो सकता है और आगे एक दिन बढ़ सकता है। ये इस एक दो को हो सकता है उनकी मेन टीम को, और हल्का फुल्का सा महसूस होगा। ये पानी पीने से भी हो सकता है, वेदर से भी हो सकता है कि थोड़ा सा आप 3-4 जो मेन प्लेयर हैं उनको महसूस हुआ, उन्होंने कहा इसी किसी तरह एक दिन डिले करना, रेस्ट मिल जाएगा, या और उनको मेडिसिन के लिए। ये भी पॉलिसी हर देखें। ये क्रिकेट जो टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट में कोई भी अब कंट्री अपने रिस्क नहीं लेगी, जो भी एडवांटेज है वो पूरा उठाएगी। और ये आपको तो खुद भी पता है, इंग्लैंड वाले तो इस चीज़ के तो हम पाकिस्तानी थोड़ी हैं कि हम आगे का सोचते ही नहीं है। हम तो डू एंड डाई वाली जगह नहीं खेल जाओ, अल्लाह देख लेगा। भाई उनके पास तो पूरे मास्टर हैं। वो तो एक दिन को अगर 3-4 भी लड़के उनके डायरिया हुआ है या कुछ हुआ है, मेन प्लेयर भी हो सकता है, कप्तान भी, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कितना बड़ा कोई केस नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, सईद भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि वो आगे का भी सोचते हैं, लेकिन हमने आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये भी जानना चाहेंगे कि हमने तो आगे का कभी सोचा ही नहीं है। हमने शाहिन शाह अफरीदी को खिला दिया ऑस्ट्रेलिया की सॉइल पे। इस हवाले से अगर आप पीसीबी पैनल में होते तो क्या आप भी यही सजेस्ट करते कि शाहिन को खिला दो? ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि यस, अप्रोच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमें अप्रोच को, ये बात वाकई बिल्कुल, ये क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि आपके जो मेन प्लेयर है अगर वो दे आर अफेक्टेड, और वो प्लेयर के यस हेल्थ का भी मसला है, तो उसका भी मसला डेफिनेटली है, लेकिन वाकई उनको आगे की सोचने की बात, बिल्कुल एज ए प्लेयर उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि आगे को सोचते हैं। मैं अगर आप मुझसे पूछें तो ऑब्वियसली आई वुड हैव गॉन फॉर द कॉज एंड द बेस्ट पॉसिबल जो हमारे पास ट्रीटमेंट हो सकती है उसको हम कर सकते हैं और करते भी रहे हैं। ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि जो अगर कोई टूरिंग टीम आई हो, इवन कोविड के दौर में भी जिस वक्त हमारे पास वो हालात थे, पेंडेमिक थे, आपकी साउथ अफ्रीका टीम, आपने टीम, ये दोनों टीमें उस वक्त भी आई, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अफेक्ट हुए हो। तो यू हैव टू हैव अ थिंकिंग। आपको भी, जैसे इन्होंने प्लेयर की बात की है ना, मेरी भी थिंकिंग यही होती कि जिस वक्त मेरा एक प्लेयर वहां से आता है तो मेरी भी ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच इस सेंस में होती है कि ये पॉसिबल होने की, तो आप उनको कवर करके रखें, आप उनको कवर करके पहले रखें। पॉसिबल है कि ये भी, उनकी भी थिंकिंग ऐसे ही इवॉल्व हो रही है। दैट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझसे बेहतर इस बात से अवेयर हैं कि अगर आप किसी बड़े अच्छे होटल्स में जाते हैं, 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, तो वो बाहर का फूड अलाउ नहीं करते। इंग्लैंड की टीम अपने साथ शेफ लेकर आई है, तो क्या ये भी कोई एक रीजन हो सकता है कि जो इंग्लैंड का शेफ है वो भी यहाँ के मसालों से, यहाँ से खानों से शायद हम आहंग ना हो, इंग्रेडिएंट्स शायद कुछ ऐसे यूज कर लिए गए हों कि जिसकी वजह से ये सब फियास्को हुआ? सर देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये मुझे अपने बहुत पुराने एक्सपीरियंस से याद है कि जब लास्ट टाइम जब इंग्लैंड आई थी, मुझे उस वक्त भी हमारे साथ जो डॉक्टर थे, तो आई मेट हिम, लाहौर में उनको मिला, तो उस वक्त मुझे खबर मिली थी कि ना सिर्फ अपने साथ ये शेफ लेके आए हैं, ये इंग्रेडिएंट्स भी अपने पूरे के पूरे लेके आए हैं। ये उस वक्त मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। तो एन पॉसिबिलिटी है कि ये जो अपने साथ कोई इंग्रेडिएंट्स भी लाए हों, लेकिन ये पॉसिबिलिटी शायद कम हो कि आपको मीट वगैरह जो है वो आपने इनका ही यूज किया हो। और देर इज ये सर, ये हो नहीं सकता एक सेंस में कि उनके जो सिक्योरिटी चेक्स हैं अपने, वो सिर्फ इस लिहाज से तो नहीं है कि ये डायरिया इसमें हो सकता है। वो सिक्योरिटी चेक इनके स्ट्रिंजेंट इतने होंगे कि उन्होंने 4, 5, 10 दिन पहले ही अपने शेफ को यहाँ ठहराया होगा कि आप गो एंड हैव अ लुक एट दीस थिंग्स। और ये नहीं हो सकता इस सेंस में कि वो अवेयर नहीं हो, या वो उन्होंने किया ना हो, या कुछ चेक ना किया हो। बड़े चांसेस है कि उन्होंने 100% अपनी
ऑल द अपनी चेक लिस्ट जो है उन्होंने सारी अपनी करेक्ट करके पहले से रखी हो। ये नहीं पॉसिबल है कि उसने 3 दिन पहले ही की हो। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि हमारे इतनी बड़ी सीरीज और इतने बड़े होटल्स में क्वालिटी ऑफ फूड या कुछ चीजें ऐसी हो कि जिन्होंने ये खराब कर दी हो। दिस इज आई थिंक सो बाय चांस ये हुई है बात। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने कि बड़े होटल्स में ऐसा होता नहीं है, तो इस हवाले से अब जो होटल्स हैं उनको भी जो है वो यकीनी तौर पे अपना मौका देना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनकी भी नेक नामी पे इस पे बात आ सकती है। डॉक्टर सुहेल सलीम हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम बात कर रहे थे, वो बात रह गई, आपने वो नहीं बताया कि कितना मुश्किल हो जाएगा कि इस बीमारी के बाद आके खेलें फिटनेस के साथ। थोड़ा इश्यूज तो आएंगे ना, लाजमी बात है, 5 दिन का मैच है। देखें अली, मैं थोड़ा सा क्रिकेट में टच में हूँ और पाकिस्तान का सिनेरियो को मैं जानता हूँ। और इस लेवल पे जब इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ हो रही है, ये बहुत बड़ी क्रिकेट होती है। इसमें अगर 14 आदमियों को डायरिया हुआ है और वाकई जिसकी वजह से ये लेट हो रहे हैं, नहीं खेल रहे कल का मैच, तो ये कल भी नहीं खेलेंगे, ये मैच पूरा ही नहीं होगा। अच्छा, डायरिया देखें, ये तो नहीं कि सबको एक छींक आ गई हो। डायरिया 14 को हुआ है तो 4 को तो खराब किस्म का हुआ होगा, सीवियर हुआ होगा। ये तो हो नहीं सकता कि एक ही टाइप के सबको हो रहा हो। तो अगर वाकई डायरिया हुआ है या इनकी, इसमें बहुत सारी, देखिए मैं इसको अपने अल्फाजों में बोलूँगा तो आप ये समझेंगे कि शायद मैं, ऐसी बात नहीं है। देखें, इसमें अपनी टीम की बेहतरी के लिए, मुल्क के लिए बेहतरी के लिए नेगेटिव थॉट्स भी लेके आने पड़ते हैं। इस तरह की भी चीज़ आ सकती है, ये दूसरी दफा इन्होंने बोला, इसमें मैं डिटेल से डिस्कशन करूंगा सईद भाई से। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। अब थोड़ी बात करेंगे कि इंडियन क्रिकेट में क्या हो रहा है। और इंडिया ने जो है वो अब द्रविड़ को भी आराम देने का फैसला कर लिया। और अब वहाँ पे ये डिबेट शुरू हो चुकी है कि पुराने खिलाड़ियों को निकाला जाए और अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए यंग ब्लड को शामिल किया जाए। सिर्फ इस अप्रोच को आप किस तरह देखते हैं कि यंग और फ्रेश लेग्स को शामिल कर रहे हैं? अगर इंडिया ये कर रहा है तो मैं कहता हूं कि अब जाके इंडिया में इंडिया के बोर्ड में अच्छे लोग आए जो मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। अगर इसी तरह से सोचते हैं, यंग लड़कों को लेके आते हैं और इतना टाइम है, तो फिर तो मैं कहता, इसलिए कि उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत चाम है। डोमेस्टिक क्रिकेट का उनका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी तरह डोमेस्टिक क्रिकेट ख़त्म नहीं हो गई पाकिस्तान की तरह। हमारे यहाँ तो एक कंसंट्रेशन 2-3 साल से T20 पे चला गया। हमारा फ्यूचर प्लान कोई नहीं है क्रिकेट का। अगर ये, हमें भी यही सोचना चाहिए, हमें भी यंगस्टर को लेके आना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके हमें उस तैयार करना चाहिए यंगस्टर को। यंगस्टर पहले एक ज़माने में अली, मुझे बासी साहब का ज़माना या PCB का, इससे पहले 8-10 साल का ज़माना देखें, हम लोग कंटिन्यू रेगुलर पाकिस्तान की A टीम, पाकिस्तान की जूनियर टीम, ये सिर्फ इसलिए खिलाते थे एक इवेंट आने से पहले, वर्ल्ड कप आने से पहले, इससे पहले कि हमारे पास लड़के मिल जाएँ। हमारे यहाँ तो जो लड़के 4-5 साल चलने वाले थे, जो वाकई वर्ल्ड क्लास बनने वाले थे, उनको चांस नहीं दिया। उनको ओपनर से मिडिल ऑर्डर बना दिया और जो मिडिल ऑर्डर वाले थे वो ओपन बन गया। कोई, हमारे यहाँ सिस्टम ही खराब है। सिस्टम की बात की तो फिर रमीज राजा साहब भी क्रिकेटर हैं, गंगोली भी क्रिकेटर हैं। अभी वहाँ पे गंगोली को हटा के राजर बिनी आ गए वहाँ पे जो हेड कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि फिर आप इधर ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लेकर आने की कोशिश करते हैं, इंग्लैंड का सिस्टम लाने की कोशिश करते हैं? अगर आपके पड़ोस में अच्छा सिस्टम मौजूद है तो आप उसको अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? इसमें क्या बुराई है? अली, पहले ज़माने में ऑस्ट्रेलिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया की बोर्ड आता था। पाकिस्तान का स्ट्रक्चर देख लें, ज़हीर अब्बास जब खेलता था, इमरान खान खेलता था, जावेद मियांदाद खेलते थे, दुनिया के मोहसिन हसन, वो कहते थे इतना टैलेंट कैसे आ गया। एक ही टाइम पे जिसे कहते हैं ना, एट द मोमेंट 5-5, 6-6 वर्ल्ड क्लास प्लेयर पाकिस्तान टीम में होते थे। पूरी दुनिया के जो बोर्ड थे वो परेशान थे कि इनका कौन सा स्ट्रक्चर है जो इतना प्लेयर निकालते हैं वो ऐसे। अब हमें भी ये सोचना चाहिए। अभी हमारे रमीज राजा देखें, मैं जब से आए हैं उन्होंने सिर्फ एक डिसीजन किया है,
उसके अलावा कोई डिसीजन ऐसा नहीं किया जिसमें चेंजिंग हो। उन्होंने सिर्फ वकार यूनुस और मिसबा को जो टीम से उन्होंने बाहर किया वो डिसीजन था। उसके बाद एज इट इज चले जा रहे हैं। उनका कंसंट्रेशन जो है सिर्फ मार्केटिंग की तरफ से है और T20 की ये कोई अच्छा, आपको क्या लगता है इनके बयानात में, रमीज राजा साहब के बयानात में इतना तजाद क्यों है? क्योंकि एक अरसे पहले वो कहते हैं कि अगर बीसीसीआई की सपोर्ट ना हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो दिवालिया हो जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना चल सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनको आंखें भी दिखा रहे हैं। तो ये क्या गुमगु की सिचुएशन है ये? अब आपने तो इतना बड़ा ऐसा सवाल कर लिया। जब कोई भी बड़े ओहदे का बंदा मेरिट पे नहीं आता, मेरिट पे क्या पीछे बैकग्राउंड नहीं होता। तो मेरिट पे नहीं आए रमीज राजा? रमीज राजा मेरिट पे इस वजह से नहीं आए कि वो इमरान खान की उससे आए चॉइस से, कोई बोर्ड नहीं था, कोई कुछ नहीं था। मगर रमीज राजा इस लिहाज से सही आए कि उनकी एक पाकिस्तान में एक फैमिली बैकग्राउंड और उनकी एक काबिलियत, एक उनकी उनके ऊपर कोई किसी किस्म का एलिगेशन नहीं था। एक अच्छा चांस लिया था, यंगस्टर एनर्जेटिक बंदा लेके आए थे, मगर वो चीज नजर नहीं आई जिस किस्म की उनकी काबिलियत थी। फिर हम ये समझे कि हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि आप जिसको भी ले आए, जितना भी काबिल बंदा ले आए, जितना भी फैमिली बैकग्राउंड वाला बंदा ले आए, वो सिस्टम के आगे ढेर हो जाता है, फेल हो जाता है। देखें, जब मेरिट नहीं होता, आज मेरी बात याद रखिएगा, जब मेरिट नहीं होगा, अब मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी बात है, मोहम्मद यूसुफ जब वो कमेंट्री करते थे रमीज राजा, मोहम्मद यूसुफ ने रमीज राजा को किस तरह हैंडल किया? कौन सा क्रिकेटर था पाकिस्तान का जिसकी रमीज राजा से मुंहमारी नहीं हुई हो? आज चेयरमैन आ गए, रमीज राजा कोई सिस्टम इसमें वो नहीं है, वो चुप जरूर हो गए, मगर उनके दिल में कभी रमीज राजा की इज्जत नहीं आएगी। ये बहुत सारे इशू ऐसे हैं। आपको या तो रमीज राजा को लेके आना चाहिए था, रमीज राजा पावर दिखाता कि मोहम्मद यूसुफ को लेके ही नहीं आना चाहिए था। आपको वो प्लेयर लेके आते जिनका इनको पता होता कि अब मोहम्मद यूसुफ का क्या, सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, मुझे देखिए सकलैन को भी मैं बहुत अच्छी जानते, बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा क्रिकेटर, मगर वो कोचिंग फील्ड में नहीं है। अब मैं आपको एक मिसाल और दे दूं, मैं इसलिए कि इन प्लेयरों को जानता हूं। आपका तो काम दूसरा है, मेरा काम दूसरा है। हमें ये नोट करना चाहिए कि यार कोचिंग के लेवल पे कौन सा बात, कोचिंग कोई नाम नहीं है। ठीक है, अच्छा नाम नहीं है, जरा मैं इस डिबेट को कंटिन्यू करूंगा। ब्रेक लेते, जब वापस आते हैं तो जरा इसको मजीद बात करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे इस टेस्ट सीरीज के हवाले से, लेकिन साथ साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से सामने आ रही हैं। वसीम अकरम ने अपनी बुक में लिखा कि सलीम मलिक के हवाले से उन्होंने लिखा कि वो एक एरोगेंट हैं, सेल्फिश हैं। फिर रमीज राजा साहब के हवाले से भी उन्होंने लिखा कि वो स्लिप पे इसलिए खड़े होते थे कि उनके फादर जो थे वो कमिश्नर थे और ये कैचेस पकड़ते कम थे, गिराते ज़्यादा थे। सिर्फ भी आपको लगता है कि ये जो कैचेस पकड़ने गिराने की वाली बात है ये अब क्रिकेट बोर्ड में भी आके है, क्योंकि जो मौके मिले उनको शायद वो गिराते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं, ग्रैब करते हुए कम नजर आ रहे हैं? अली, इस वक्त जो रमीज़ का करैक्टर है या एक उनकी जॉब है, उन्होंने जब पाकिस्तान की चीफ सेलेक्टर बने थे, नो डाउट कि एक अच्छा टास्क था इमरान खान का, बड़ा अच्छा क्रिकेटर लिया था जिसका कोई पाकिस्तान के ऐसा एलिगेशन नहीं था, ट्रांसपेरेंट क्रिकेटर था, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था। और रमीज़ मेरा साथ का प्लेयर है, मेरे साथ ही अंडर-19 खेला, सलीम मलिक भी मेरे साथ अंडर-19 खेला, वसीम अकरम भी मेरे साथ अंडर-19 खेला। मगर लेकिन ऐसा लग रहा है आपको देख कर रमीज़ भाई को, आपको देखता तो लगता है धूप में ज़्यादा रहे। नहीं तो मैं नेचुरली ऐसा था। मैं धूप में ज्यादा नहीं रहा, मैं शुरू से ऐसा ही हूँ। मगर रमीज अच्छा स्मार्ट आदमी था, रैम्बो ऐसे नहीं कहते थे, रैम्बो की पर्सनैलिटी थी, उसको किसी से कंपेयर करना। मगर रमीज ने आने के बाद ना उसने वो काम नहीं किया जो उसका पीछे से बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड था। जिस तरह का देखें आप रमीज राजा को, आप हमारे ज़माने में क्रिकेट में वही प्लेयर ज़्यादा जानता था, खेला करता था जो सीधा बैट्समैन हो। हाँ, ये गुड लक थी उसकी कि उसका भाई बहुत बड़ा प्लेयर था, उनके वालिद साहब बहुत बड़े थे।
हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग, हमारे यहाँ कोई भी पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट में वो आ नहीं सकता जिसके घर ऊपर हाथ ना हो। ये देखें, अगर गरीब लड़का छोटे से इलाके में से भी आता है तो याद रखें ऊपर किसी ना किसी का हाथ होता है उसके ऊपर। अभी मैं नाम गिना सकता हूं, कितने आरिफ अब्बासी साहब ने गरीब लड़कों को खिला दिया, शकील शेख साहब ने कितने बड़े गरीब लड़कों को खिला दिया। इसी तरह क्रिकेटर वसीला बनाता है अल्लाह पाक। रमीज राजा सही था, मगर रमीज राजा ने आने के बाद वो काम नहीं किया जिस किस्म का इमरान खान खुद जिसमें कुछ में मशहूर हैं डिसीजन लेने में। रमीज राजा ने अभी तक मेरे ख्याल में, आप इससे अंदाज़ा लगा लें, पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन जो टैलेंट आ रहा है फास्ट बॉलिंग का आ रहा है। रमीज राजा ने अभी तक फास्ट बॉलर साहब खुद क्रिकेटर है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हम इंडिया की अगर हम देखते हैं बात, तो रणजी ट्रॉफी से अपनी टीम को पिक करते हैं। पीएसएल में भी जो वो प्लेयर लेते हैं जो रणजी ट्रॉफी में उन्होंने परफॉर्म किया होता है। हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है वो पीएसएल से टेस्ट टीम में प्लेयर ले रहे हैं। इससे पहले हमने शादाब को लिया, अभी हारिस रऊफ जो है वो वाइट बॉल के बॉलर है, उनको आप टेस्ट क्रिकेट खिला रहे हैं। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इंटरेस्ट ही नहीं रखते। अब बहुत सारे लोग जिन्होंने उनको देखा है वो कहते हैं कि जी हारिस रऊफ कहते हैं कि जी ये जो क्रिकेट है फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, इसमें उनके इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप उनको टेस्ट मैच खिला रहे हैं। अब मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ। अभी तो आपको पता ये चलेगा कि ये जितने लड़के खेल रहे हैं अभी ये कितनी परफॉर्मेंस देते हैं और कितनी लाइव चलते हैं। ये तो हारिस रऊफ जितनी जान से बॉल करते हैं, ये 4 ओवर करते हैं। अभी इनको जब 6 ओवर का स्पेल करना पड़ेगा या दिन में इनको 15-20 ओवर करने पड़ेंगे, जब इनकी स्ट्रेंथ का पता चलेगा। देखें 4 ओवर, वो तो है ही तेज़ बॉलर, 4 ओवर की बॉल तो कर सकता है तेज़ है। हर 2 ओवर का तो स्पेल करना होता है, ऊपर से डाइट अच्छी है, हार्ड, ऊपर से हर चीज़। तो T20 में आमिर छोड़ के गया, वहाब रियाज छोड़ के गया, वो सिर्फ इस वजह से छोड़ के गए, उनकी पेस तो अच्छी थी मगर जान नहीं थी। अभी ये जितने लड़के, जो भी यंगस्टर लड़का जो T20 से परफॉर्मेंस दे के ऊपर आ रहा है, वो अभी उनका सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि अभी वो कंटिन्यू करते कि नहीं करते। अभी 3 टेस्ट हैं, अभी तो एक ही आपका बच्चा जो दुनिया का बेहतरीन बॉलर बन गया था, आपने उसको अनफिट कर दिया T20 खिला के। कोई हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट में फ्यूचर प्लानिंग पाकिस्तान की किसी किस्म, ना चेयरमैन साहब की है, ना कोई बोर्ड की है, ना कोई हो तो बोर्ड करे, ना कोई क्रिकेट का सर्कल ऐसा है कि कोई हम इस तरह से खिलाएं कि ये T20 के प्लेयर हैं, ये इनको आगे खिलाना। आप इस हक में कि अलग अलग टीम बना देनी चाहिए T20 की, टेस्ट की, वनडे की? नहीं, मेरा ये है कि आपको अलग अलग बनाएं या ना बनाएं, मगर डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को टेस्ट क्रिकेट खिलाना चाहिए, 4 डे के परफॉर्मर को। अगर आप T20 के खिलाएंगे, T20 प्लेयर कभी हो नहीं सकता टेस्ट प्लेयर, खिलाना फजूल है उसको। ठीक है सर भाई, आखिरी मेरा सवाल है क्योंकि वक्त बड़ा महदूद है कि अभी आप प्लानिंग की बात कर रहे थे। अभी इंग्लैंड ने जो रूट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये इससे पहले जेम्स एंडरसन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बाबर आजम को टारगेट किया हुआ है। तो बाकी भी तो 10 प्लेयर और भी तो होंगे ना, सिर्फ बाबर आजम को आउट करना है, क्या पाकिस्तान को आउट करना है? देखें जी, अभी 2 साल से पूरी दुनिया में मीडिया इतना ऊपर जा चुका है। 2 साल से मीडिया में 2 ही प्लेयर पाकिस्तान के चले आ रहे हैं। दूसरे तो T20 क्रिकेट हुई है, T20 में क्या उनका वीडियो एनालिसिस डिपार्टमेंट क्या उसने फोकस किया होगा? उनको पता है कि T20 को देख के आ रहे हैं। अगर हाँ पीछे इनके हर प्लेयर के बाबर आजम की तरह रन लगे होते और दुनिया में इतना बड़ा नाम होता तो सबको फोकस करते। तो उसने इसी वजह से कहा है कि उनका मेन प्लेयर अभी लेके ही बाबर आजम वो चल रहे हैं दोनों। तो अब वो कैसे किसी और पे करेंगे फोकस? हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी जबरदस्त प्लानिंग है। मैं जरा आपको दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर, सही में बड़े सुन के आप हैरान होंगे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सी के जो कैटेगरी है वो अनाउंस की है डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट की, और सी कैटेगरी के अंदर एक ऐसा प्लेयर है जो क्रिकेट पाकिस्तान में खेल ही नहीं रहा, पाकिस्तान में रहता ही नहीं है, उस्मान खान, जो कोयटा ग्लैडिएटर से भी खेले और बड़े जबरदस्त प्लेयर थे, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो तो इन दोनों UAE में मुकीम है, वहां पे क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे प्लेयर को आपने उठा के जो है वो डोमेस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और जो प्लेयर यहां रह रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, गर्मी में खेल रहे हैं, नामसाइद हालात में खेल रहे हैं, उनमें से एक प्लेयर आपने जो है वो जाया कर दिया। जी सर भाई, क्या कह ये इससे बड़ी क्या आप समझे, इससे बड़ी क्या बेइज्जती हो सकती है इस मुल्क की? उन बच्चों का क्या बनेगा जो पाकिस्तान के लिए नाम के लिए खेलना चाहते हैं? प्लेयर वहां रहता है, वहां खेल रहा है, उसको उठा अब ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये तो मैं तो कहता हूं सिर्फ इस डिसीजन पे रमीज राजा को उन लोगों को बाहर कर देना चाहिए जिन लोगों ने इसको लिया है। ये कब तक होता रहेगा यार ज्यादती? ये तो बच्चे कहां जाएंगे? यहाँ के हालात खाने को नहीं है बच्चों, क्रिकेटर के नौकरियां वैसे ही खत्म हो गई। आप 3-4 बच्चों को इसी तरह
में डाल देते, शायद उनका ठीक घर है। तो चल जाता। चले जनाब, लेकिन अब क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि कौन ऐसे फैसला साज है। फिर कहते हैं कि जी मीडिया जो है वो उड़ा रहा है और मीडिया जो है वो तनकीद कर रहा है। आप मौके ऐसे देते हैं, आपका होमवर्क होता नहीं है कि जिसके से ऐसे फैसले सामने आते हैं कि एक प्लेयर पाकिस्तान में रहता ही नहीं है, उसको आपने उठा के जो है वो डोमेस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। सईद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हर वेडनेसडे को सईद भाई हमारे साथ इंशाल्लाह होंगे। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम कल एक दफा फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।